आज 80 साल की उम्र में भी रोज सुबह गणपति भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने लिए थोड़ी उम्र मांगता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे जिंदगी से प्यार, मैं अपनी पोती आराधना के लिए जीना चाहता हूं। मेरे अलावा कोई नहीं है उसका। वैसे कहने के लिए तो उसके काका काकी हैं, लेकिन भाई की बच्ची को अपनी बच्ची मान लेने की ताकत नहीं है उनमें। और उसकी भाभी अबोली, वो तो उसे इंसान मानती ही नहीं। वो उसे अपने सीने का एक बोझ मानती है। और भाई राजीव, वो खुद इस घर पर एक बोझ है। शराब के नशे ने उसे और उसके शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी खोखला करके रख दिया। अब ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, कुछ। लोग कहते हैं कि आराधना मेरी वजह से जिंदा है। अरे नाही रे, तिच्यामुळे मी जिवंत आहे। हा म्हातारा, मैं उसकी वजह से जिंदा हूं। लेकिन जिंदा रहकर भी मैं कुछ खास नहीं कर सका उसके लिए। जिस शहर के लोग खुद पत्थर की मूर्त बने बैठे हो, वहां इस मूर्ति बनाने वाले की क्या कदर हो सकती है? कैसे गुजारा हो सकता है उसका? लेकिन फिर भी ये बूढ़ा हार नहीं मानेगा। मैं अपनी बिटिया को कमजोर नहीं होने दूंगा। अगर मूर्ति बनाने से गुजारा नहीं हुआ तो मैं खुद मूर्ति बनकर लोगों के सामने जाऊंगा और उनका मनोरंजन करूंगा। लेकिन अपनी बिटिया को हारने नहीं दूंगा। मैं हारने नहीं दूंगा अपनी बिटिया को। इस बूढ़ी आंखों का सिर्फ एक ही सपना है, किसी तरह से मेरी बिटिया का ब्याह हो जाए। मैं अपनी बिटिया को दुल्हन बनते देखना चाहता हूं। लेकिन कौन करेगा मेरी बिटिया से शादी? कैसे होगा उसका ब्याह? आजकल तो दहेज का चलन है। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मैं अपनी बिटिया को दुआ और आशीर्वाद के अलावा क्या दे सकता हूँ? कैसे होगा बिटिया का?